हेलो गाइस, अपन जो आज अपना जो पॉइंट रहेगा, अपना जो पॉइंट चल रहा था पीछे वो था इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो अपन आज जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो बात करेंगे वो करेंगे ओम मीटर। ओम मीटर यानी कि जो अपना ओम मीटर होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है और इसके अंदर कौन सा मीटर प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार इसको काम में लिया जाता है, इसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। और मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ पीसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखते हैं ओम मीटर। तो आपको नाम से पता लग रहा होगा ओम। ओम यानी जो अपना प्रतिरोध होता है, यानी जो प्रतिरोध होता है उसकी इकाई क्या होती है, ओम। तो यानी कि जो प्रतिरोध मापने वाला मीटर होता है वो क्या कहलाता है, ओम मीटर। प्रतिरोध मापने वाला मीटर यानी कि जो प्रतिरोध क्या कर सके, सीधा अपने अंकों के रूप में मान दर्शा सके प्रतिरोध का, वो मीटर कौन सा कहलाएगा, ओम मीटर। अब ये ओम मीटर कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बात करते हैं। ओम मीटर होता है दो प्रकार का, सीरीज और शंट। सीरीज और शंट टाइप का ओम मीटर, यानी कि जो सीरीज प्रकार का ओम मीटर होता है और जो दूसरे प्रकार का होता है वो होता है शंट प्रकार का ओम मीटर। जो अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे सीरीज प्रकार के ओम मीटर के बारे में। तो देखते हैं सीरीज प्रकार का ओम मीटर। सीरीज ओम मीटर सबसे पहले मैं बनाता हूं डायग्राम। ये मेरे पास हो गया मीटर और यहाँ पे मेरे पास लग गया एक वेरिएबल प्रतिरोध, वेरिएबल है वी आर, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे लग गया एक सुरक्षा प्रतिरोध, सुरक्षा प्रतिरोध। और यहाँ पे मेरे क्या लगाना है, एक अज्ञात मान का प्रतिरोध। और यहाँ पे मेरे पास गाड़ी में 9 वोल्ट बैटरी। ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये डायग्राम है सीरीज टाइप ओम मीटर का। इसके अंदर एक तो दिया जाता है अपना रियोस्टेट, बोल सकते हैं अपने यहाँ वेरिएबल प्रतिरोध। और यहाँ पे जो प्रतिरोध प्रयोग कर रहे हैं उसका जो नाम है वो है सुरक्षा प्रतिरोध, यानी सुरक्षा की भांति क्या करेगा, यहाँ पे काम करेगा। और यहाँ पे मैंने 9 वोल्ट की एक बैटरी दी है, बैटरी हमेशा कौन सप्लाई देती है, डीसी। तो यहाँ पे मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी और यहाँ पे एक मैंने मीटर लिया है, वो मीटर है PMMC, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टर्मिनल छोटे अज्ञात मान का जो प्रतिरोध होता है अपने पास उसको ज्ञात करना है अपने को। तो वो प्रतिरोध कहाँ पे जोड़ा जाएगा, यहाँ पर। तो देखते हैं ओम सीरीज टाइप का ओम मीटर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो ये मीटर लगाया गया PMMC, ये एक प्रकार से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है शुरुआत के अंदर। इस गैल्वेनोमीटर में मेरे को क्या किया जाता है, प्रतिरोध का मान घटाया और बढ़ाया जाता है ताकि ये वोल्टमीटर की भांति काम कर सके, कभी एमीटर की भांति काम कर सके, कभी किसी की भांति काम कर सके। तो अगर मेरे गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है, एमीटर बनाना है, तो उसका प्रतिरोध मेरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाऊंगा कैसे और बढ़ाऊंगा कैसे, अगर मेरे वोल्टमीटर बनाना होता है तो मेरे को इसका प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसको जानने के लिए आपको हमारे पिछले वाला वीडियो देखना होगा, जो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ PMMC मीटर। ये मेरे पास क्या PMMC मीटर, यहाँ पे मैंने वेरिएबल प्रतिरोध ले लिया। अब देखिए इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इसको ओपन छोड़ूंगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ा। तो यहाँ पे बैटरी की जो करंट होती है, यानी बैटरी जो करंट दे रही होती है अपने को, करंट का रास्ता क्या नहीं होगा, इधर से मानो करंट इधर गई, तो इधर से भी करंट है इधर गई, तो ये जाके इधर आनी चाहिए। फिर तो यहाँ पे क्या रास्ता, ओपन, यानी यहाँ पे परिपथ क्या हो चुका है, अपना ओपन सर्किट परिपथ हो चुका है। तो ओपन सर्किट के अंदर करंट का मान क्या होता है, 0। यानी कि अपने पास अगर कोई बल्ब ले लिया जाए, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्विच लगा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, सप्लाई। अब ये स्विच ओपन रहेगा तो अपना बल्ब काम नहीं करेगा, यानी करंट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो ओपन सर्किट में करंट का मान क्या होता है, 0। जब करंट का मान 0 हो गया, परंतु यहाँ पे जो वोल्टेज रहती है, और आप यहाँ पे वोल्टमीटर लगा के देखते हो तो जो यहाँ पे वोल्टेज होगी, यानी वोल्टेज का मान
वो क्या होगा, उतना ही होगा जितना अपन यहाँ पे क्या आ रही है, सप्लाई आ रही है अपने पास। यहाँ पे वोल्टेज तो कुछ ना कुछ क्या होगी होगी, कुछ भी मान सकते हो आप। अभी मैं मान लेता हूँ 9 वोल्ट है मेरे पास, मान के चलिए। जब वोल्टेज मेरे पास 9 वोल्ट है, करंट मेरे पास इतनी है, तो प्रतिरोध निकालने के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं V/R में V/I, V का मान कितना है यहाँ पे 9 वोल्टेज, I का मान कितना 0 वोल्टेज 0 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना आ गया अनंत। यानी कि किसी संख्या में अगर 0 का डिवाइड किया जाए, चाहे अपने पास संख्या कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी संख्या हो, उसके अंदर अगर 0 का डिवाइड किया जाए, जो अपना उत्तर है वो आएगा हमेशा अनंत। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध का मान क्या होगा अनंत। तो सामान्यतः अपन बोलते भी ऐसे ही हैं कि कोई भी अपने पास अगर सर्किट ले लिया जाए, उसको ओपन सर्किट रखा जाए, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, हमेशा अनंत रहेगा प्रतिरोध। वहां पे करंट का मान क्या होगा 0, तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा अनंत। तो अपने जो यहाँ पे मीटर लगाया गया है, इस मीटर संकेत तक किधर है, इधर की तरफ, यानी यहाँ पे मेरे क्या लिखना पड़ेगा, जब यहाँ पे प्रतिरोध अनंत है तो यहाँ पे मेरे लिखना पड़ेगा अनंत। तो ये प्रतिरोध क्या दर्शा देगा, अनंत, इधर ही पड़ा रहेगा, इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैं क्या करता हूँ, सेकेंड स्टेप, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप, ये मेरे पास है सेकेंड स्टेप। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को शॉर्ट कर देता हूँ। एक सिंपल वायर से मैंने क्या किया, दोनों को शॉर्ट कर दिया। जो ये वायर लगाया मैंने, इसका प्रतिरोध लगभग क्या है, नगण्य। जब मैंने इसको शॉर्ट किया तो यहाँ पे बहने वाली करंट का मान क्या होगा, ज्यादा। अब मान लीजिए कि इस फ्री को तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ, तो यहाँ पे करंट का मान क्या हो जाएगा, अनंत, और ये फ्री पर क्या हो जाएगा, जल के नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट का मान क्या हो जाएगा, अनंत। जब करंट का मान अनंत होगा तो करंट इधर जाए, इसका जो प्रतिरोध होता है और इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम। तो करंट अधिकतम किधर प्रवाहित होगी, इधर। अब जब करंट इधर प्रवाहित होगी अधिकतम, तो मीटर क्या दिखा देगा आपको, डिफ्लेक्शन। अब इधर, अब जब यहाँ पे मैंने क्या किया, शॉर्ट कर दिया इसको, शॉर्ट करने के बाद करंट का मान अनंत हो गया, करंट क्या हो गई, अनंत। और वोल्टेज मान क्या है, कुछ भी 9 वोल्ट रहा होगा, मान के चलिए इसमें 9 वोल्ट माने, यहाँ पर भी मैं कितनी मान लेता हूँ, 9 वोल्टेज। तो अपने जो प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा, जो प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा, V/I। V का मान कितना 9 वोल्टेज, I का मान क्या अनंत। जो प्रतिरोध क्या आएगा 0। यानी कि किसी भी संख्या में अनंत का डिवाइड किया जाए तो हमेशा जो उसका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध आएगा वो अपने क्या होगा, 0 प्रतिरोध होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट। अब जब 0 प्रतिरोध होगा तो इसके वजह से करंट क्या बनेगी, फुल। जब करंट फुल होगी तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र भी क्या बनेगा, ज्यादा। और ये अपना मान क्या कर दिया, संकेतक यहाँ तक डिफ्लेक्शन दिखा देगा, यहाँ से अपनी यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या, अब मेरे को पता है यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, 0, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 0। अब बीच में जो पैमाना है वो पैमाना इस प्रकार से रखा जाता है, जैसे भाई 200 ओम, 400 ओम, 800 ओम, मेगा ओम, किलो ओम, ऐसे पैमाना क्या बीच में रखा जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पैमाना। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, थर्ड स्टेप के अंदर, ये मेरे पास है थर्ड स्टेप। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक लैंप। ठीक है, ये जो लैंप मैंने यहाँ पे लगाया है, इसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा, प्रतिरोध होगा ही होगा। चाहे 1 ओम हो, चाहे 2 ओम हो, चाहे 10 ओम हो, कितना भी प्रतिरोध होगा, इस लैंप का क्या होगा, अपने पास प्रतिरोध पहले से होगा। जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा लैंप, तो करंट किसके अनुसार बहेगी, इस लैंप के प्रतिरोध के अनुसार यहाँ पे क्या बहेगी, करंट बहेगी। जो करंट इधर जाएगी इधर भी जाएगी, और इसके पास भी करंट जाएगी। जब दोनों के पास करंट जा रही है, इसके पास जिस प्रकार मतलब अगर अधिकतम करंट थी तो अधिकतम डिफ्लेक्शन दर्शा रहा था ये मीटर, जब कम करंट थी तो कम दिखा रहा था। तो यहाँ पे इसके अनुसार जो करंट बहेगी उसके अनुपात में यहाँ पे जो करंट जा रही है उसी के अनुसार ये क्या दिखा देगा, अपना कुछ ना कुछ क्या दिखा देगा, प्रतिरोध। तो अपन इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध माप सकते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट बनने वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले यही वाला है, जो अपने सीरीज टाइप का ओम मीटर होता है उसका पैमाना किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, अनंत, तो बाद में मैंने क्या लिखा है, 0। यानी पैमाना क्या होता है, अनंत से 0 की ओर पैमाना होता है। और जब देखिए अनंत प्रतिरोध था तो ये यानी यहाँ से ओपन सर्किट था तो अनंत दिखा रहा था, यानी उच्च मान का प्रतिरोध को माप है अपने पास। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था तो ये क्या, इसके अंदर क्या बह रही थी, करंट बह रही थी, परंतु पूरी करंट इसके पास नहीं जा रही थी, कुछ ही करंट इसके पास जा रही थी, और जो कुछ करंट इसके पास जा रही थी इस प्रतिरोध से होते हुए,
इसका मतलब अगर पूरी करंट इसके अंदर से जाती तो ये क्या दिखा देता, शून्य दिखा देता अपने को, परंतु पूरी करंट इसके पास से नहीं जा रही थी। इसलिए मध्यम मान उच्च मान का प्रतिरोध निम्न मान का प्रतिरोध नहीं नाप सकता वैसे मतलब एक्यूरेट मान नहीं दे सकता, निम्न मान का प्रतिरोध नहीं नाप सकता। बात करो तीसरे पॉइंट की, जब यहाँ पे जो ये मैंने प्रतिरोध लगाया है यानी मैंने क्या लिया यहाँ पे लैंप, जब लैंप के अनुसार जो करंट गई वो किसके पास से जाएगी, इसके पास से, तो मध्यम मान का भी प्रतिरोध माप सकता है। तो मैं कह सकता हूँ इसका पैमाना जो होता है वो होता है से शून्य की ओर, वो जो ये प्रतिरोध मापता है अपने पास प्रतिरोध कितना माप सकता है, उच्च मान का और मध्यम मान का। और अगर इसको आपको माप वगैरह कुछ बढ़ानी है यानी कि ये अपने पास ज़्यादा प्रतिरोध माप सके, इसे एक्यूरेसी दे सके, इसके लिए मेरे को करना होगा ये जो यहाँ पे बैटरी लगाई गई है इसके मान में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रियल स्टेट लगाया गया है इसके मान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, और जो ये सुरक्षा प्रतिरोध लगाया गया है इसके मान में भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब देखिए सुरक्षा प्रतिरोध क्यों लगाया गया है, यानी कि जब मान लो मेरे पास क्या था, ये शॉर्ट सर्किट हो चुका था, और ये सुरक्षा प्रतिरोध नहीं होता तो इसके अंदर परिपथ के अंदर पूरी करंट वैसे कंट्रोल नहीं हो पाती करंट, तो ये परिपथ क्या हो जाता, अपना ओममीटर जल के नष्ट हो जाता। इसलिए इससे बचने के लिए मैंने करंट को क्या किया है, यहाँ पे स्थिर किया है। करंट को स्थिर करने के लिए मैंने यहाँ पे किसका उपयोग किया है, सुरक्षा प्रतिरोध का। ठीक है, ये था अपना सीरीज टाइप का ओम मीटर। और अब जो बात करने वाले हैं अपन वो है अपने पास शंट टाइप का ओम मीटर। देखिए अपन शंट टाइप ओम मीटर, वहाँ पे अपने जो पढ़ा था वो था अपना सीरीज टाइप का ओम मीटर। जो अब बात करने वाले वो करने वाले अपन शंट टाइप ओम मीटर, यानी कि अपना जो शंट टाइप का ओम मीटर होता है वो किस प्रकार काम करता है, तो किस प्रकार उसकी कार्य प्रणाली होती है, तो किस प्रकार उसका सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ डायग्राम। ये जो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया आपको वो है शंट टाइप ओम मीटर का, यानी यहाँ पे जो ये लगाया गया ये वेरिएबल प्रतिरोध, ये सुरक्षा प्रतिरोध शिफ्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो लगाया गया ये बैटरी 9 वोल्ट की। तो यहाँ पे ये स्विच है, मैं नाम दे देता हूँ के, और यहाँ पे मीटर लगाया गया वो है पीएमसी मीटर। और यहाँ पे मेरे को क्या जोड़ना है, अज्ञात मान का प्रतिरोध, यानी कि जिसका मान अपन क्या करना है, ज्ञात करना है, यहाँ पे वो मेरे को जोड़ना है। तो देखिए मैंने सब इस सारी कौन सी में ये लगा श्रेणी के अंदर, ये जो लगा रहा हूँ मैं इस मीटर क्या लगा समानांतरकरण में, ये हो गया अपने पास शंट टाइप का ओम मीटर। तो देखिए मान लीजिए कि मेरा स्विच क्या है, अभी ऑफ है यहाँ पे, यानी कि ऑन है एक प्रकार से, ऑफ इस प्रकार से इसके अंदर क्या नहीं हो रही, करंट प्रवाहित नहीं हो रही। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्विच को चालू कर देता हूँ यहाँ से। जब स्विच को मैंने चालू किया यहाँ से क्या बहेगी करंट, अब देखिए इधर तो करंट जा नहीं सकती, तो करंट सारी कितनी जाएगी इसके अंदर से, इसके अंदर से होते इधर क्या और करंट प्रवाहित हो जाएगी, यानी यहाँ से करंट निकली और इसके अंदर से प्रवाहित हो गई। अब जब यहाँ पर करंट प्रवाहित हो जाएगी पूरी, तो इस प्रकार अपने सारी की सारी इसके अंदर से करंट जा रही है, तो ये क्या दिखा देगा अपना प्रतिरोध शून्य। यानी कि अब मैंने यहाँ पर कोई भी क्या नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया अभी तक, तो इसके अंदर जो करंट प्रवाहित हो रही है वो किसके अनुसार होगी, इसके अनुसार होगी। यहाँ पे क्या प्रतिरोध कम, तो करंट क्या हो जाएगी पूरी इसके अंदर से प्रवाहित होगी, तो मीटर क्या दिखा देगा आपको, शून्य प्रतिरोध। ठीक है, अब इसमें क्या दिखाई, शून्य प्रतिरोध। ये मैं मान लेता हूँ मेरी पहली स्थिति है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, इसमें क्या दिखा दिया, शून्य प्रतिरोध। अब मैं बात करता हूँ दूसरी, यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ।
तो मीटर का प्रतिरोध जो होता है कुछ न कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता ही होता है मीटर का। परंतु यहाँ पे जो वायर लगा है इससे क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गए, यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या हो गया, लगभग शून्य हो चुका है। तो सारी करंट इससे नया होती हुई करंट इधर जाएगी, इधर जाएगी और इधर प्रवाहित हो जाएगी। तो इसके अंदर जो करंट का मान था वो क्या हो गया, शून्य। जब करंट का मान शून्य हो गया तो ये डिफ्लेक्शन तो दिखाएगा, देगा नहीं अपनी जगह से, हिलेगा नहीं। तो इसी जगह शुरुआत में ये थी तो यहीं पे पटा देगा, तो ये क्या दिखाएगा यहाँ पे अनंत प्रतिरोध। अब देखिए जब इसके अंदर मैं ये नहीं लगाता हूँ, बिल्कुल भी मतलब क्या नहीं लगाया था, पिछली बार वायर नहीं लगाया था, तो इसमें क्या था, पूरी करंट इसके अंदर से जा रही थी, तो इसमें क्या पूरा डिफ्लेक्शन दिखा देगा, ये तो पूरा दिखाएगा। यहाँ पे क्या दिया इसके शून्य, यानी कि जब मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगाता हूँ तब तो दिखाता है शून्य डिफ्लेक्शन, यानी पूरी क्या दिखा देता है, डिफ्लेक्शन। परंतु पिछले वाले मीटर में ऐसा अपने पास नहीं था, पिछले बार अपन कुछ भी नहीं लगा रहे थे, संकेत कहाँ पे था, यहीं पे पड़ा रहता था। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, संकेत कहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पहुँच जाता है। अब देखिए जब मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, एक वायर लगाया था, इसमें क्या दिखा दी थी, शून्य प्रतिरोध दिखा दिया था। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मतलब लैंप लगा देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे लैंप लगाया, लैंप की वजह से यहाँ पे क्या रहेगी, करंट रहेगी, यहाँ पर भी प्रतिरोध है, यहाँ पर भी प्रतिरोध है कुछ ना कुछ। ये अपने प्रतिरोध के अनुसार करंट देगा और ये अपने प्रतिरोध के अनुसार क्या लेगा, करंट देगा। दोनों के अंदर से यहाँ पे क्या गुजरेगी, करंट गुजरेगी। जब दोनों के अंदर से करंट गुजरेगी यहाँ से, इसके अंदर जो करंट होगी उसी के अनुसार क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो करंट होगी उसकी अपेक्षा कोई जरूरी नहीं है, अगर इससे कम प्रतिरोध हुआ इधर तो करंट का मान ज्यादा इधर होगा, और इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट का मान ज्यादा इधर होगा। तो ये क्या दिखा देगा, उसके अनुसार डिफ्लेक्शन दिखा देगा। तो ना तो शून्य पे रहेगा ना अनंत पे रहेगा, ठीक है, ना शून्य पे रहेगा ना अनंत पे रहेगा, ये कहाँ पे रहेगा, बीच में रहेगा। तो इसका जो पैमाना होता है, मैं पैमाने की बात करूँ पहले स्थिति की, ये जो पैमाना होता है वो होता है शून्य से अनंत की ओर। अब शून्य से अनंत की ओर कैसे होगा, मान के चलिए पहले मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया था, क्या नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं लगाया था, तो इसे संकेत कहाँ पर पहुँच गया था, आगे की ओर, यानी डिफ्लेक्शन दिखा दिया था। ऐसे दिखाता नहीं डिफ्लेक्शन, जब कुछ नहीं लगाया तो इसमें क्या दिखाया था, डिफ्लेक्शन पूरा दिखा दिया था, यानी ये किधर घूम गया था, पूरा घूम गया था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे अनंत प्रतिरोध। हाँ प्रतिरोध यहाँ पे क्या है, अभी इसके अंदर खुद के अंदर तो शून्य है, परंतु यहाँ पे डिफ्लेक्शन पूरा दिखाया, तो पता है यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा। यानी कि जो अपना ओपन सर्किट परिपथ होता है उसके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत प्रतिरोध। तो यहाँ पे मेरे को पता है प्रतिरोध क्या है, अनंत। तो ये पैमाना जब पूरा घूम गया, मेरे को पता है यहाँ पे तो प्रतिरोध कम है, पर यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, ज्यादा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अनंत लिखूंगा। और जब मैंने यहाँ पे प्रतिरोध कुछ शॉर्ट किया, इसको क्या किया, शॉर्ट किया, तो करंट का मान क्या हो गया, यहाँ पे अनंत हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, शून्य। जब यहाँ पे करंट का मान शून्य हो गया, ये घूम नहीं रहा, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करंट पूरी इधर प्रवाहित हो रही है। मेरे को पता है यहाँ पे करंट का मान क्या है, अनंत। और कब होगा अनंत, जब यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो इसे तो संकेत है वो हिलेगा नहीं, क्यों नहीं हिलेगा, करंट सारी इधर प्रवाहित हो रही है, इधर करंट का मान क्या है, शून्य। तो करंट का मान इधर शून्य है, यानी कि मान कहाँ पे रहेगा, इधर पड़ा रहेगा। तो इधर में क्या लिख देता हूँ, शून्य प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या है, शून्य। और जब पैमाना घूमता है तो वहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या होगा, अनंत होगा। फिर मान लो यहाँ पे बल्ब वगैरह में कुछ लगाता हूँ तो पैमाना उसी के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे रोटेट करेगा। ये था अपना सन टाइप का ओम मीटर। मैंने बता दिया जो पैमाना होता है वो होता है 0 से अनंत की ओर, एक बात। दूसरी बात, जो ये प्रतिरोध मापने में प्रयोग किया जाता है, यानी किस प्रकार ये प्रतिरोध माप सकता है। जो सीरीज टाइप का ओम मीटर था वो अपने पास जो प्रतिरोध मापता था वो था उच्च मान की ओर, मध्यम मान की प्रतिरोध। ये जो मापता है वो है निम्न मान की और मध्यम मान की प्रतिरोध माप सकता है। अब क्यों माप सकता है, देखिए निम्न मान की प्रतिरोध इसलिए मापेगा जब यहाँ पे शॉर्ट होगा तो इसके अंदर कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, शून्य तो प्रतिरोध दिखा सकता है, निम्न मान की प्रतिरोध माप सकता है। जब मान के चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, शॉर्ट करके, ऐसा थोड़ी है पूरी करंट इधर चली जाएगी, कुछ ना कुछ तो करंट जाएगी, थोड़ी बहुत क्या दिखाएगी, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी अनंत प्रतिरोध नहीं माप सकता। तो ये अनंत से क्या मापेगा, कम मापेगा, कम मतलब मध्यम, यानी कि निम्न और मध्यम मान के प्रतिरोध माप सकता है। अगर आपको इसके अंदर माप समय बढ़ानी है तो इसके अंदर बैटरी प्रतिरोध वगैरह चेंज करके अपना माप समय बढ़ा सकते हैं। ये था अपना सन टाइप का ओम मीटर। ओम मीटर ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, अपना जो प्रतिरोध होता है उसको सीधा अपने अंकों के रूप में दर्शा सकती है। और अगर अपने पास कोई वोल्ट मीटर है, एमीटर, उनके द्वारा अपना क्या करना पड़ता है, ओम यानी प्रतिरोध निकालना पड़ता है, V बराबर
R बराबर V/I2। ठीक है, ये था अपना ओम मीटर। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसमें अपने जो पढ़ा है आज वो है सन टाइपोमीटर और सीरीज टाइपोमीटर। जो अपना अगले वाले वीडियो रहेगा, अगले वाले मीटर के बारे में बात करेंगे उस वीडियो में। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अन्य प्रकार के जिस प्रकार जो मीटर है अपने वोल्ट मीटर, एमीटर या प्रदीप्ति के वीडियोज या अन्य कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।